Unacademy. Let's crack it. आज मैं आपके उस सवाल का जवाब लेकर आ गया हूं जिसका इंतजार आपको काफी टाइम से था। आप में से काफी स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि इंडिया में एथिकल हैकर्स की सैलरी कितनी होती है, फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है, एक एक्सपीरियंस्ड अगर सिक्योरिटी एनालिस्ट है या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर है या सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है तो उसकी सैलरी कितनी हो सकती है, एंड फॉरेन यानी कि बाहर की कंट्रीज में क्या सैलरीज पे की जाती हैं। सो आई एम नितेश सिंह, फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक्स, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में स्पेशली एथिकल हैकर्स या सिक्योरिटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी इंजीनियर या सिक्योरिटी आर्किटेक्ट या सिक्योरिटी डायरेक्टर या एसओसी एनालिस्ट या एसओसी डायरेक्टर अलग अलग रोल्स के लिए क्या सैलरीज उनको मिलती है, क्या उनका ईयरली पैकेज हो सकता है। तो मैं आपको रफ एस्टिमेट बताऊंगा एंड उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली एक फ्रेशर को कितनी सैलरी मिल सकती है और एक एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी इंजीनियर को कितनी सैलरी मिल सकती है। चलो पहले यहाँ पे मैं दो अपने स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ जो फाइनल ईयर में थे एंड जिनकी प्लेसमेंट एज अ फ्रेशर हुई, साइबर सिक्योरिटी कंपनी में हुई, अच्छी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में हुई, एंड एक की जो सैलरी थी वो 40,000 पर मंथ पे उसकी प्लेसमेंट हुई थी एंड दूसरे की 35,000 पर मंथ। इट इज नॉट अ बैड पैकेज टू स्टार्ट फॉर अ फ्रेशर। सो उनको ये सैलरी कैसे मिली? ये सैलरी उनको मिली ड्यू टू द स्किल्स दे गेन्ड। एंड मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि स्किल्स जो है ना, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू केयर अबाउट। स्किल्स को डेवलप कर लिया, स्किल्स को इनहेंस कर लिया, स्केल अप कर लिया ना खुद को, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है जॉब लेने से। एज अ फ्रेशर भी यू कैन गेट अ जॉब, जहां आज के टाइम में ना बहुत ज्यादा भीड़ है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में वही भीड़ काफी कम है और वहां पे भीड़ इसलिए कम है बिकॉज स्किल्स की कमी है। लोग तो बहुत हैं, अब बहुत हो चुके हैं साइबर सिक्योरिटी में भी लोग, बट स्किलफुल लोग कम है। वो स्किल्स गेन करो एंड यू कैन गेट अ जॉब एज अ फ्रेशर। उसके बाद मैं बात करता हूं मेरे एक टीममेट की जो कि एज अ फ्रेशर जिसकी प्लेसमेंट हुई एंड उसकी जो इन हैंड सैलरी पर मंथ अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज है। जी हाँ, द कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी, बाहर की कंपनी है, बट उसको वो 2 लाख रुपए पर मंथ देती है एंड सिर्फ एज अ फ्रेशर। ही वॉज जस्ट अ बीटेक कॉलेज पास आउट, जैसे नॉर्मली हम बीटेक करते हैं ना, बहुत बड़ा कॉलेज नहीं, नॉर्मल सा कॉलेज, एंड जस्ट बीटेक पास आउट एंड ही ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब वो कैसे? वो भी स्किल्स के थ्रू हुआ। तो आपको भी वो सैलरी मिल सकती है। आई एम नॉट सेइंग वो सैलरी आपको नहीं मिल सकती है, यू कैन गेट दैट सैलरी पैकेज ऑल्सो। बहुत ही ईजिली आप ले सकते हो। वो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, देन यू कैन ईजिली गेट दैट सैलरी पैकेज। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट सैलरी पैकेजेस बताता हूँ, लाइक एवरेज पैकेजेस मैं आपको बताता हूँ जो अलग अलग सिक्योरिटी रोल्स के अकॉर्डिंग होंगे। बट ये सैलरी डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी लोकेशन, जॉब लोकेशन वगैरह क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है, क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी, इन सब पे डिपेंड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट या इंजीनियर के रोल से। सिक्योरिटी एनालिस्ट या इंजीनियर को 4 लाख से 8 लाख रुपए पर एनम सैलरी मिल सकती है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्री की बात नहीं कर रहा। उसके बाद बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर की। बेसिकली तो उनकी सैलरी 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए पर एनम हो सकते हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, एंड उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये सैलरीज कंसिडर करनी है और ये सैलरीज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आती है सिक्योरिटी कंसल्टेंट की। सिक्योरिटी कंसल्टेंट की सैलरी 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर एनम तक जा सकती है। ये मिड लेवल रोल्स में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट की, यानी कि एसओसी एनालिस्ट की। इनकी सैलरी 4 लाख से 8 लाख रुपए पर एनम हो सकती है। ये एंट्री लेवल जॉब आती है। उसके बाद आते हैं इंसिडेंट रेस्पॉन्स एनालिस्ट पे। इंसिडेंट रेस्पॉन्स एनालिस्ट की सैलरी 5 लाख से 10 लाख पर एनम तक जा सकती है, डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स पे। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी ऑडिटर की। तो सिक्योरिटी ऑडिटर की सैलरी 5 लाख रुपीज से 12 लाख रुपीज पर एनम तक जा सकती है। ठीक है, ये भी एक मिड लेवल रोल आता है। उसके बाद बात करते हैं CISO की, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिनकी सैलरी 20 लाख से 50 लाख रुपए पर एनम तक जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट की, जिनकी सैलरी 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर एनम जा सकती है। एंड उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की, जो कि बेसिकली एक सीनियर या मिड लेवल जॉब आप बोल सकते हैं। तो इनकी सैलरी जो है वो 8 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए पर एनम जा सकती है। एंड एट द एंड मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी मैनेजर या डायरेक्टर की सैलरी, तो दैट गोज फ्रॉम 12 लाख टू 30 लाख। तो आपने देखा ये सैलरीज का स्ट्रक्चर। इसमें जो सीनियर लेवल के रोल्स हैं उनकी सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं। इनफैक्ट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ,
बाहर की तो फिर और भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपके स्किल पे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह के आपके अंदर टैलेंट है, उस पर टोटली डिपेंड करता है। तो सैलरीज बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाईज बहुत कम है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्किल्स दैट पीपल हैव करेंटली इन दिस डोमेन। वो स्किल्स गेन करो, वो एक्सपर्टाइज खुद में लाओ, वो अपने आप के अंदर वो स्किल्स पूरी तरीके से लेकर आ जाओ, एंड देन यू कैन गेट दिस मच सैलरी, इवन मोर देन दिस मच सैलरी। और आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स गेन कर लिए हैं फिर तो आप महंग कंपनीज में भी काम कर सकते हो, एंड वहाँ फिर आपको सैलरी की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेक्टेशन से हाई मिलेगी। सो गाइज, ये थी कुछ सैलरी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया पूरा। आई होप कि आप उसके लिए मेहनत करोगे, उसके लिए आप स्किल्स गेन करोगे, एंड देन उस सैलरी स्ट्रक्चर को भी अचीव कर लोगे। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो अनअकैडमी ग्रो।